पावन की पूजा करते हैं, पतित की कोई पूजा नहीं करते हैं। अब तुमको पता पड़ा हम पावन महाराजाएं थे, क्या कहा? जिसको पता पड़ जाए अपने स्वरूप का, जैसे पहले राजाएं होते थे, अपने बच्चे को देखते थे कि अब वयोवृद्ध हो गए महाराजा हैं, तो वो अपने बच्चे को लिख करके ताबीज बांध देते थे। अगर ऐसी कोई आशंका देखी कि हमारे वयोवृद्ध होने की वजह से कोई राजा ही हड़प लेगा, तो जो अपना बच्चा होता था उसको ताबीज बांध देते थे। बाबा उसको कहते हैं लॉकेट। कहाँ बांध देते? ताबीज कान में कि नाक में? गले में बांध देते। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? सभी परंपराएं कहाँ से पड़ती हैं? संगम में पड़ती हैं। शिव बाबा जब आते हैं तो जिस बच्चे को मुकर्रर रूप में आकर के विश्व का मालिक बनाना होता है, वो बच्चा अगर कहीं इधर उधर संसार में बिलम जाए। यज्ञ के आदि में कोई व्यक्ति ऐसा था जो बाद में पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। कोई था या नहीं था? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, वो भी गुम हो गए। तो गुम हुए ना, तो उन गुम हुए बच्चों के कंठ में वो लॉकेट डाल दी। किसने? है? शिव बाबा ने। कौन सी लॉकेट डाल दी? है? अरे वो संस्कृत गीता में भी तो लिखा हुआ है, मैं आता हूं तो सबसे पहले ये ज्ञान किसको देता हूं? है? सूर्य को देता हूं। तो वो सूर्य जिससे सूर्यवंशी पैदा हुए, सबसे ऊंचा वंश पैदा होता है, वो ज्ञान सूर्य यज्ञ के आदि में जिसमें परमात्मा शिव ने पहले पहले प्रवेश किया, वो कहाँ गया? ब्रह्मा के साक्षात्कारों का जिसने रहस्य सुनाया, किसी को पता नहीं। लेकिन ऐसे नहीं कि वो गुम हो गया है तो गुम ही बना रहेगा। क्या? शिव बाप ने उसके गले में क्या बांध दिया है? लॉकेट बांध दिया। नाम क्या रखा है? सच्ची गीता लॉकेट। होते हैं भक्ति मार्ग में लॉकेट का छोटा रूप बनाते हैं और उसको ताबीज में बंद करते हैं और गले में भक्ति मार्ग में बांध लेते हैं। ये जो परंपराएं हैं वो कहाँ की परंपराएं हैं? शिव बाबा ने ये परंपराएं इस समय डाली। तो वो गीता यज्ञ के आदि से ही वो बच्चा भला शरीर छोड़ देता है, यज्ञ छोड़ के चला जाता है, तो जहाँ कहीं भी जाके जन्म लेगा उसके कंठ में वो ताबीज, वो लॉकेट पड़ी रहती है। जब टाइम आता है, ज्ञान लेता है, तो वो ताबीज खुलने लगता है। वो कंठ में से वो ज्ञान सारा खुलने लगता है। तो बोला पतित पूजा करते हैं पावन की। पावन और पतित। अभी बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे ही पहले महाराजा थे, पावन थे। अब तुमको पता पड़ा है, पहले तुमको पता नहीं था, अब तुमको पता पड़ा है कि हम पावन महाराजा थे। अरे कोई महाराजा का बच्चा जंगल में खो गया हो और वो भेड़ियों के साथ रहने लगा हो बचपन से ही, और भेड़िए उसको खाना भूल गए हो, अपनी जो उनका रहने का जो होती है, क्या कहते हैं उसे,
मांद, उस मांद में रख दिया हो तो भेड़ियों के साथ रहते रहते वो बच्चा भी क्या बन जाता है, भेड़ियों जैसे स्वभाव संस्कार का बन जाता है। फिर उसको संग में लाया जाए, मनुष्यों के संग में, और उसको पढ़ाई जाए और बताया जाए ये गले में जो ताबीज है इसमें देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कि तो महाराजा के बच्चे हैं। तो उसको नशा चढ़ेगा कि नहीं, उसको पक्का प्रूफ मिल गया ना तो उसको नशा चढ़ जाएगा। फिर उसकी एक्ट सारी एक्ट बदलने लग पड़ेगी। तो बोला अभी तुमको पता पड़ा है हम पावन महाराजा थे, फिर अब पतित बन गए। अब पतित बन गए हैं तो दूसरों के सामने माथा टेक के फिर रहे। अगर पावन महाराजा थे ये स्मृति आ जाए तो वो किसी के सामने माथा क्या, किसी के सामने माथा नहीं टेकेगा।